अंधाठाड़ी का जो निरीक्षण के संबंध में बताएंगे। आज ब्लॉक और अंचल का निरीक्षण किया गया कार्यालय का। तो सबसे पहले तो पूरा जो भवन को देखा गया, उसमें साफ़ सफाई की कमी पाई गई, तो निर्देशित किया गया है साफ़ कराएं डेली। और जगह जगह पे लोग पान थूक रहे हैं, हमको लगता है जो यहाँ पे आगंतुक आते हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोगों से अपील करेंगे। प्रखंड कार्यालय सरकारी कार्यालय है, यहाँ के कर्मी भी और आगंतुक भी जो आते हैं सभी इसका ध्यान रखें साफ़ सफाई का। कुछ एक जगह पे एक शौचालय नीचे वाला ख़राब, उसमें कमी है और पाइप लीकेज भी पाया गया। और यहाँ पे जो अंदर कुछ जगह रोड भी डैमेज थी, तो ये भी मरम्मती की अवधि में है 3 साल की। इसके लिए भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जा रहा है, जिसको एजेंसी के माध्यम से इसको ठीक कराएं ताकि सही तरीके से शौचालय वगैरह साफ सफाई रहे। इसके पश्चात फिर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया, सभी पंजियों का अवलोकन किया गया। तो उसमें जो कमियां पाई गई पंजियों में, उसको ठीक कराने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख रूप से ब्लॉक कार्यालय में प्राप्ति पंजी में देखा गया कि प्रतिदिन पत्रों को तो नियमित रूप से नहीं एंट्री की जा रही है, उसमें 2-3 दिन का गैप कर दिया है, तो निर्देशित किया गया उसको दैनिक रूप से उसको कराएं। और इसके अलावा कैश बुक में अविश्रों का चार्ज भी, अंचल कार्यालय के कैश बुक में अविश्रों का चार्ज भी नहीं हुआ है। 1 सप्ताह का समय उसको दिया गया है, नहीं तो संबंधित लिपिक के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। और प्रखंड में अनपोस्टेड वाउचर थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 2 करोड़ के आसपास है, तो वीडियो को निर्देश दिया गया है कि आवंटन की मांग करके उसका समायोजन करवाएं। और अग्रिम के रूप में लगभग 85 लाख राशि जो है उपलब्ध है, मतलब अग्रिम के रूप में दर्ज है। तो उसमें बताया गया कि पूर्व में ज़्यादा था, इनों के द्वारा लोगों से वसूली भी की गई है, तो लगातार अभियान चला के उसको वसूल कराने का निर्देश दिया गया है। CWJC MJC के केसेस यहाँ पे एफिडेविट करने के लिए लंबित नहीं है। RTI में भी कुछ ही मामले लंबित हैं। उसमें RTI में प्रपत्र में कुछ कमियाँ थी, उसमें निर्देश दिया गया तिथि डालें कब आपको आवेदन प्राप्त हुआ, कब आप उसका निष्पादन कर रहे हैं। इसी प्रकार से लोक शिकायत पंजी में भी कब आपको प्राप्त हुआ है, कब आपने जवाब भेजा है, उसकी भी तिथि डालें। तो अन्य सभी पंजियों में थोड़े थोड़े प्रपत्र में जो कमियाँ थी, ताकि लंबित मामलों की समीक्षा की जा सके, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 364 के आसपास ऐसे घर हैं जो अभी अपूर्ण हैं, तो वीडियो के द्वारा बताया गया। उसमें लगभग 50% लोग हाथ लगा दिए हैं घर निर्माण में। शेष के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद दायर करके राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया है। और मुख्यमंत्री सोलर लाइट, जो ग्रामीण सोलर लाइट परियोजना है, उसकी भी समीक्षा की गई। अभी उसमें प्रथम चरण में इस वर्ष हर पंचायत के 3 वार्ड प्लस 1 यूनिट जो मुखिया जी लोगों द्वारा चयनित रहेगा पंचायत के द्वारा, 4 यूनिट उसमें लगेगी। 1 यूनिट में 10 स्ट्रीट लाइट लगेंगी, तो हर पंचायत में इस वर्ष होगा, उसका भी कार्य किया जा रहा है। जल्द ही उसमें अपने जिला के, मधुबनी जिला के लिए 3 एजेंसी विभाग द्वारा चयनित है, ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है। जल्द ही उन एजेंसी के माध्यम से वर्क ऑर्डर प्लेस करके उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसके पश्चात अंचल कार्यालय का जो निरीक्षण हुआ, उसमें पंजियों में जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको करने में निर्देशित किया गया है। मुख्य रूप से दाखिल खारिज बाद में निष्पादन में जो पेंडेंसी है, हालांकि कमी आई है पहले की तुलना में, लेकिन अभी भी लगभग 1200 वाद है लंबित हैं, और जिसमें से लगभग 900 से ज़्यादा वाद ऐसे हैं जो समय सीमा के पार लंबित हैं। उसको शीघ्र निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। बताया कि राजस्व कर्मचारी की कमी थी पहले, अभी नई कर्मचारियों का पदस्थापन हुआ है। उम्मीद है कि शीघ्र उसको अभियान चला के पेंडिंग वादों में कमी लाई जाएगी। अतिक्रमणवाद के भी मामले यहाँ पे काफ़ी लंबित हैं, तो उसको भी देखा गया, उसमें अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। उसके भी प्रपत्र में पंजी के थोड़ा चेंज कराने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उसमें फाइनल ऑर्डर कब पारित हुआ, फिर अतिक्रमण हटा कि नहीं हटा, वो स्टेटस पंजी में नहीं दर्ज हो रहा था, उसको करवाने का भी निर्देशित किया गया है। और RTI और इन सब मामलों में बहुत कम मामले पेंडिंग हैं, उसको शीघ्र निर्देशित किया गया, उसको शीघ्र निष्पादन कराया। सर 2-3 सवाल थे हमारे, जैसे कि हम अभी आपसे बोले भी थे कि खासकर यहाँ पर अंधाठाड़ी प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर बाजार है, वहाँ पर यात्री सेट को जो है दबंगतापूर्वक अतिक्रमण कर लिया गया है। वर्षों से लोगों की मांग है कि भाई आपसे बातचीत हो ही रही थी, उसमें बताया गया था कभी अतिक्रमण हटाया गया था जी, अब दोबारा लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया, पुनः निर्देशित किया गया कि 1 माह के अंदर उसको अतिक्रमण दोबारा हटवाने की कार्रवाई करें। साथ में जो अधिनियम के अंतर्गत अन्य प्रावधान है, अगर प्राथमिकी दर्ज करने का, राशि फाइन इम्पोज करने का, उसको भी निर्देशित किया गया CO को, उसके अलग में कार्रवाई करेंगे। तो जैसे कि सर यहाँ पर एक आवास योजना में हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, आवास योजना की वर्तमान स्थिति जो है, यहाँ के लोगों का, कई लोगों का आरोप है कि मान लीजिए कि
भुगतान तो हुआ है, लेकिन जिसका घर पहले से बना हुआ था उसको ही भुगतान हुआ है। नहीं, ये तो देखिए कोई भी सरकार की स्कीम रहती है, अगर कोई भी अनियमितता रहेगी उसका लिखित में शिकायत होगा, कोई भी परिवादी करेगा तो हम लोग जाँच करके कार्रवाई करते हैं। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई स्पेसिफिक मामला है तो उसको बताएं, हम लोग जाँच करते हैं। तो कुल मिलाकर सर आज जो आप निरीक्षण किए तो उसमें क्या लगा आपको, यहाँ की जो देखे आप लोगों ने किए? नहीं, आपको वही बताया कि जो पंजियों कार्यालय का जो संचालन होता है, कंट्रोल जो है पंजियों के संधारण से होता है, ताकि सभी पत्र आ रहे हैं, सभी को नियमित रूप से सही तरीके से अंतिम निष्पादन किया जा सके नहीं, तो कंट्रोल का पॉइंट होता है। तो पंजियों के संधारण में जो कमियां थी तो लगभग यहाँ 2-2.5 घंटे निरीक्षण किया गया, वो सभी दोनों भी पदाधिकारी को बताया गया ताकि संचालन में और कार्यालय की कार्य संस्कृति में सुधार हो। तो इंस्पेक्शन का पर्पज़ यही होता है, तो हम लोग उम्मीद है कि अब इंस्पेक्शन के पश्चात इसमें कार्य संस्कृति में सुधार होगा और निष्पादन में और सही तरीके से और पूरे तरीके से पत्रों का निष्पादन किया जाएगा, तो बेटर तरीके से पूरे योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। सर एक लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हर पंचायत में पंचायत सरकार बने हुए हैं, वहाँ पर जैसे कि RTPS काउंटर लोगों के लिए जो ये है वो लगभग कहीं पर हम कागजी देखते हैं, कहीं पर कोई बैठता नहीं है। नहीं, ये तो आपका गलत दावा है। कार्यपालक सहायक पंचायतों में जा रहे हैं, कुछ एक पंचायतों में जिसमें डबल प्रभार में है वहाँ पे कुछ दिन इस पंचायत में कुछ दिन इस पंचायत में जाता है, लेकिन अब पंचायतों में उनको भेजा जा रहा है। और जैसे कि राशन कार्ड में जो सब काम पेंडिंग था सर, वो सुचारू रूप से वो कर सकते हैं यहाँ के लोग, जैसे कि किसी का नाम जुड़वाना था या बिल्कुल राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, नया राशन कार्ड बनवाना, किसी का डिलीट करवाना, वो सारे आवेदन लिए जा रहे हैं। उसकी पेंडेंसी में भी समीक्षा की गई है, तो उसमें भी कुछ आवेदन लंबित हैं, उसको निष्पादन कराने के निर्देश। यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? 15 तारीख पहली बार आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। संदेश यही रहेगा, लोगों से अपील रहेगी कि अब सबसे पहले जो कार्यालय में गंदगी यहाँ देख रहे थे, पान वान थूके हैं, तो ये आप ही लोगों की संपत्ति है, उसको साफ़ सुथरा रखें। और साथ ही साथ अब जैसे हम लोग देखते हैं हर जगह पे ही नल जल या कहीं कहीं कुछ शिकायतें आती हैं या जल जमाव की शिकायतें आती हैं, तो कोई ऐसा रहे आप जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके उसको प्रयास करें, कहीं पे नहीं हो रहा है तो हम लोगों से उसको कराएं। साथ ही साथ अपने जल जीवन हरियाली अभियान चलता है, जान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पानी वेस्ट ना करें और जहाँ हो सके वृक्ष लगाएं, क्योंकि जल और वृक्षारोपण से ही हम लोगों का वातावरण संतुलित होगा। और अपने राज्य में मद्य निषेध लागू है और शराब बहुत ही हानिकारक होता है, तो मद्य निषेध से जो अवैध रूप से करने का प्रयास करते हैं उसके सेवन से बचें, यही अपील रहेगी। जिन परिवारों में पुरुषों ने, अन्य व्यक्तियों ने जो है इस चीज़ को पालन करना शुरू कर दिया, उन परिवारों के स्वास्थ्य में भी सुधार आया, उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। धन्यवाद सर। थैंक यू।